हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमारा रिवीजन में चल रहा है, इसमें रिवीजन में टॉपिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। अब कल हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज के चैप्टर्स के क्वेश्चंस लिए। अलजेब्रा चल रहा था, अलजेब्रा में अलजेब्रा ही पढ़ा। रिवीजन है तो रिवीजन में कहीं से भी कोई क्वेश्चन हम लेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए, फिलहाल ये क्वेश्चन हमने दिया था होमवर्क में। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832। कोई प्रॉफिट अर्न होता है कोई आर्टिकल को 832 बेचने पे, इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 448। वो इक्वल है लॉस के। वो इक्वल है लॉस के कब? जब किसी आर्टिकल को 448 में बेचते हैं तो जितना उसको लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का लॉस हुआ, तो 50 रुपए का इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। यानी कि लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम है कब, बट एसपी दोनों में अलग है। What should be the SP of article for making 50% प्रॉफिट? अगर उसको 50% प्रॉफिट बनाना है तो आर्टिकल की कीमत, आर्टिकल की विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, करो जरा इसको। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल, तो सबसे पहले सीपी ले लेते हैं 100%। ठीक है, सीपी हमने क्या लिया, 100% ले लिया। आप एक्स से भी करेंगे, आपको एक्स से भी बताऊंगा। हम 100% से इजी होता है। अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, is equal, the profit earned by sell is equal to the loss incurred when the same article is sold for ₹48। SP2 कितना है, 448 रुपीज है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लॉस इनकर्ड, और यहाँ पे प्रॉफिट इनकर्ड। ठीक है, तो लॉस आप और लॉस दोनों का, प्रॉफिट और लॉस दोनों का क्या है, सेम है। प्रॉफिट और लॉस दोनों का क्या है, सेम है ना। तो जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो यहाँ पे एक्स लेके ज्यादा इजी हो जाएगा। सीपी को अगर हम एक्स लेते हैं तो अगर यहाँ मैं प्रॉफिट देखूं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों का सेम है, तो प्रॉफिट क्या होता है सर, एसपी बड़ा सीपी छोटा। तो एसपी कितना है, 832 माइनस एक्स रुपीज, ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। फिर आ जाते हैं लॉस पे। लॉस क्या है, यहाँ लॉस हुआ है इस केस में। लॉस में सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। एक्स माइनस 448, तो लॉस हो गया आपका रुपीज में एक्स माइनस 448 रुपीज। और ये दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ही आपके इक्वल है। तो x माइनस 448 इज इक्वल टू 832 माइनस एक्स है। एक्स एक्स इधर आके 2x हो जाएगा। 832 इधर माइनस, इधर आके प्लस का 448 हो जाएगा। तो 8 और 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, 1280। तो x हो जाएगा 2 6 12, 2 4 दैट, तो x आपका आ गया 640। एक्स कितना आ गया, 640 आ गया। कोई डाउट इसमें अभी तक, कोई डाउट नहीं। तो यानी कि सीपी मेरे को पता लग गई 640 रुपए। सीपी कितनी है, 640 रुपए है। मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 640 रुपए। प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए जी आपको, 50% का प्रॉफिट चाहिए सर इस पे, 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो 150% की वैल्यू निकाल दो, या डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल दो। तो 640 का आप 50% निकालोगे, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो 52 जा 100, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 320 रुपए। तो देयरफॉर कितने में बेचना चाहिए इसको, एसपी हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी 320 प्लस 640, तो आएगा 960 रुपए। तो 960 रुपए में उसको ये आर्टिकल बेचना चाहिए, तब जाके उसको 50% प्रॉफिट मिलेगा। राइट, कॉपी कर ले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब कॉपी कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच एंड मोबाइल फोन या फोन, a watch and phone were sold for rupees 12,000 each. The watch sold at a loss of 20%, while the मोबाइल या फोन जो हमने है फोन at gain of 20%. What is the profit or loss percent on the whole, यानी पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस या लॉस परसेंट हमको बताना। ठीक है, एक वॉच है और एक फोन है, वर्थ सोल्ड फॉर 12,000 रुपए में दोनों को बेचा गया है। एंड द वॉच वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, वॉच को 20% लॉस में बेचा गया और मोबाइल को 20% गेन में बेचा गया। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द, तो पूरी ट्रांजैक्शन में आप ये बताओ, ये पूरा ये सब हुआ इसमें, इसको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताओ कि इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकाल के बताओ। ठीक है, चलो चलिए आया आंसर। देखिए, अब वॉच एंड फोन वर सोल्ड फॉर 12, तो एसपी ऑफ वॉच है 12,000 रुपीज एंड एसपी ऑफ फोन भी है 12,000 रुपीज। द वॉच सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी लॉस परसेंट कितना हुआ है 20%, और जब मोबाइल को बेचा प्रॉफिट परसेंट हुआ है इसको 20%। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले सीपी पता होनी चाहिए मेरे को। अगर यहाँ से सीपी को एक्स लोगे तो इससे भी जाएगा, सीपी अगर 100% लेता हूँ तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 80%, क्योंकि लॉस हुआ है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% इज इक्वल्स टू, इसका सीपी अलग होगा, इसका अलग होगा। 80% इज इक्वल्स टू 12,000 रुपीज बाई 80% इतना ही तो है, तो 1% हो जाएगा सर 12,000 अपॉन 80। तो मेरे को अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा ठीक है। तो यहां से मैं अगर 100% की वैल्यू निकालूं 12,000 अपॉन 80 इंटू 100, तो आप देख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 2 3 ये कट गया, 2 5 ज़ा आपने 10 ये काट दिया। तो जो यहाँ से सीपी मेरी आ गई 100% सीपी लेट की थी हमने 5 दिए 15, यानी कि 15,000 का इसने खरीदा था और 12,000 का बेचा, तो दैट मीन्स लॉस तो होना ही है। फिर आ जाते हैं इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन जो आपकी है यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी सीपी आप 100% लेंगे, तो एसपी यहाँ पे हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो 120% हो जाएगा भाई, सीपी एसपी है ना, 120% हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे जो 120% है, ठीक है, यहाँ पे जो 120% है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 120% आपका 1 2 3 12,000 के बराबर है।
तो सर 1% हो जाएगा मेरा 12,000 बटे 120, तो 100% 12,000 इंटू 100। तो 10 से 10 यहाँ कट गया, 12 1 12 1 0। तो यहाँ से जो सीपी मेरी बन के आती है वो कितनी आ गई, 10,000 रुपीज। यस, इसका तभी तो प्रॉफिट हुआ इसको। तो देयरफॉर नाउ हमें तो टोटल बताना है, तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी ऑफ वॉच प्लस सीपी ऑफ फोन। सीपी ऑफ वॉच सर कॉस्ट प्राइस था 15,000 प्लस और 10,000 की हमने ये फोन खरीदा था। 15 10 कितना हो गया, 25,000। ठीक है, और टोटल एसपी क्या हो जाएगा, आप बोला हुआ है क्वेश्चन में 12,000 प्लस 12,000 तो आ गया 24,000। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस अकर, लॉस हो गया कितने का, 1,000 रुपए का लॉस हो गया। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो परसेंट किस पे, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, भाई सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। तो आप लॉस परसेंट निकाल दीजिए, वो होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस है सर 1,000 रुपए का, सीपी था आपका 25,000 इंटू 100। तो यहाँ पे देखें इन 3 0 से 3 0 आपके कट गए, तो 25 4 100 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं सर कितना आ गया, 4% का लॉस है इसे पूरे होल ट्रांजेक्शन। कितने का, 4%। आई बात समझ में, इजी था क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Vimla buys 2 sarees for rupees 1350 and sells one at a loss of 6% and the other so as to gain 7.5%, and on the whole she gets, होल में पूरे में शी गेट्स मतलब पूरी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, शी गेट नीदर गेन नॉर लॉस, ना ही उसे प्रॉफिट हुआ ना ही उसे लॉस हुआ। व्हाट डू द टू साड़ी कॉस्ट, व्हाट डू द टू साड़ीज कॉस्ट, उसको दो साड़ियां कितने की लगी, कितने की टू साड़ीज कॉस्ट। ठीक है, चलिए विमला ने दो साड़ी खरीदी, ठीक है, और रुपीज 1350, यानी कि 1350 रुपए की दो साड़ी खरीदी। ईच नहीं लिखा है, दो साड़ी 1350 की खरीदी है। ठीक है,
तो अगर सीपी में 100 ले लेता हूँ इसका 100%, और सेल्स वन एट अ लॉस ऑफ 6% एंड एक को इसमें लॉस हो गया 6% का और इसमें गेन हो गया। ठीक है, करके देखते हैं इसको। अगर एसपी इसके लिए एसपी आपका हो जाएगा 94% और इसके लिए जो आपका एसपी हो जाएगा 100। व्हाट डू द टू साड़ी कॉस्ट ना, कितने की उसने बेची टू साड़ी फॉर इतने की 7.5 तो जाएगा 107.5%। तो इनको अगर आप प्लस करते हैं, अगर मैं 94% प्लस 107.5 को प्लस करता हूं तो आई विल गेट 1350, क्योंकि भाई दोनों मिलके ही इतने के लिए है। तो आप जब इसको प्लस करोगे 94 में से आएगा 5 7 4 11 9 1 10 201.5 इक्वल्स टू 1350 और 201.5%। तो 1% आपको आ जाएगा 1350। तो इसमें जो है 1% हो गया आपका 1350/201.5। तो इसमें ना इसका अगर 100% में निकालना चाहूँ तो 100% क्या हो जाएगा, देखो इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा इस पे बात करते हैं। 5 4 जा 20, 0 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब ये नहीं कटने, 27 से आपका 403 नहीं जाएगा, 27 से आपका 403 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है, और ये जो है ठीक है, इसमें जो है आपका हल्का सा मिस्टेक है। तो अब उसको देखो कहाँ पे गलती हुई है। दो साड़ी है, सेल्स वन एट अ लॉस ऑफ 6% यानी 94%। ऑन द होल शी गेट्स, अब देखो ये जो दे रखा है ना ये हमको यूज करना है। शी गेट्स नीदर गेन और लॉस, ना ही उसको गेन हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि भाई इसकी सीपी, अब दो साड़ी बेची ना उसने तो इसकी सीपी तो अलग रहेगी ना। इसकी सीपी तो क्यों तुम एक मान रहे हो, ये 100% तो है बट इसकी सीपी अलग रहने वाली है। और हमें CP1 प्लस CP2 निकालना है, यहाँ पे CP1 प्लस CP2 निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है टोटल मतलब व्हाट डू द टू साड़ी कॉस्ट, दो साड़ी की कॉस्ट क्या होगी। आप 100% निकालते रहो बट किसका निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ये मेथड नहीं होगा। ठीक है, इससे मैंने आपको समझाने के लिए सब किया। तो ये सब तो ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको गेन हुआ। ठीक है, तो सीपी अगर मैं एक्स लेता हूँ, सीपी अगर हम यहाँ पे एक्स रुपीज लेते हैं, सीपी निकालना तो एक्स रुपीज हमने मान लिया सीपी फॉर फर्स्ट साड़ी, पहले साड़ी के लिए सीपी फॉर फर्स्ट साड़ी, सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी। अच्छा क्वेश्चन है, एक्स रुपीज सीपी ऑफ सेकंड साड़ी, दोनों साड़ी 22 है यहाँ पे 22। और अब आप देखो, और आपने हमने क्या किया था, एसपी के बराबर रख दिया था, तो वो चीज नहीं होगी। बाय क्या है दोनों का 100 प्लस 100% यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ पे सीपी 22 किया, बेचा नहीं है, इसलिए एसपी वहां पहले ही पॉइंट हमारा गलत था, ये भी मैंने ध्यान दिया नहीं। तो अगर इतने की तो बची कितनी 135 माइनस एक्स रुपीज की होगी, मानते हो इस बात को। ठीक है, नाउ सेल्स वन हम मान लेते हैं, फर्स्ट साड़ी को लॉस में बेचा जी, 6% लॉस पे बेचा। तो लॉस किस पे आया होगा, इस पे एक्स का 6%, यानी कि 6/100 रुपीज। तो लॉस पे आया ना, तो 6/100 रुपीज आया होगा। तो अब सीपी यहाँ से अगर एसपी में निकालू आएगा वही आएगा, 94x/100 ही आएगा। आप करके देखो एसपी क्या हो जाएगा, लॉस पाए तो सीपी बड़ा होगा 6x। तो आप सॉल्व करोगे 94x/100 आएगा, 94x/100 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट नहीं है, परसेंट। अब देखो केस 2,
केस 2 में आप देखो सीपी ऑफ सेकंड साड़ी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे चीजें बदलेंगी। यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ है इसको 7.5% का, तो प्रॉफिट जो हम निकलेगा किस पे 7.5% ऑफ 1350 माइनस एक्स, इतना रुपीज का प्रॉफिट है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो सर एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी है सर 1350 माइनस एक्स प्लस आप इसको कर दीजिए 7.5 बाय 100 1350 माइनस एक्स। ठीक है, अब ना ही पूरी ट्रांजैक्शन में इसको लॉस हुआ है ना ही गेन, यानी कि जब इसने बेचा है, ठीक है, तो टोटल एसपी जो है टोटल सीपी के बराबर है। भाई टोटल एसपी जो है ये बोल रहे हैं टोटल सीपी के बराबर है, यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। भाई जब आपको नहीं हुआ है कुछ प्रॉफिट परसेंट या लॉस आपको कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, she gets neither profit nor loss। तो सीपी टोटल, सीपी इक्वल्स टू टोटल एसपी, टोटल सीपी इक्वल्स टू टोटल एसपी। तो सर टोटल सीपी कितनी हो गई आपकी 1350 है। टोटल एसपी कितनी हो गई 94x बाय 100 प्लस ये 1300 135 डबल जीरो, डबल जीरो तो नहीं चाहिए, एक जीरो होना चाहिए, यस 1350 माइनस एक्स, 1350 माइनस एक्स प्लस 10.5 ठीक है। तो टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करोगे आपका होमवर्क है, कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे, वही आपका क्या होगा आंसर। आई बात समझ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।